हजरात उलमाए किराम, सादाते किराम, सुन्नी अवाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आयत करीमा का तर्जुमा आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल किया और सारी नेमतें तुम पर तमाम कर दी। टुडे आई कंप्लीटेड योर रिलीजन फॉर यू। ये बात यूं भी कही जा सकती थी कि आज मैंने दीन लोगों के लिए मुकम्मल कर दिया। अकमल तो लिन्नास ना, अकमल तो लकुम। ओ माय डियर एंड होली प्रॉफिट, माय बिलवेड प्रॉफिट, I completed religion not for others, only for you. लकुम फॉर यू, तुम्हारे लिए। यानी दीन इस्लाम मुकम्मल हुआ है हुजूर के लिए, ताकि अगर कोई दुनिया में मुसलमान बने तो ये न समझे कि हमारे लिए आया। दिया नबी को, नबी ने हमें दिया, तो अब नबी को छोड़कर इस्लाम मिलने वाला नहीं। अकमल तो मैंने मुकम्मल किया, लकुम तुम्हारे लिए, दीनुकुम तुम्हारा दीन। दीन भी नबी का है, नबी के लिए है और मुकम्मल हुआ है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम मुकम्मल हुआ है, तो शुरू कहां हुआ? टुडे कंप्लीटेड, तो व्हेन स्टार्टेड, आज मुकम्मल हुआ है इस्लाम। तो भारत के 135 लोगों को, 135 करोड़ लोगों को मालूम होना चाहिए, इस्लाम आज नया नहीं है, आज मुकम्मल हुआ है। तो अब पता लगाया जाए कि शुरू इस्लाम कब हुआ। अरे जब आदम अलैहिस्सलाम शुरू हुए हैं, इस्लाम शुरू हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्नी जाइलुन फिल अर्दे खलीफा, मैं आदम को जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूं। और आदम से पहले कोई आदमी नहीं। ये जितने भारत में आदमी हैं और जितने थे, सब आदम की औलाद हैं। गुजरात में पैदा हो तो किसकी औलाद है? आदम इस्लाम की इब्तिदा है और हमारा नबी उसकी इंतहा है। सुभान अल्लाह। स्टार्ट किया आदम ने, मुकम्मल किया मुस्तफा ने। जो मध्य प्रदेश में पैदा हो, किसकी औलाद है? कुछौटा शरीफ में पैदा हो तो किसकी औलाद है? बोलो। अयोध्या में पैदा हो तो किसकी औलाद है? आदम की औलाद है। मथुरा में पैदा हो तो किसकी औलाद है? आदम की औलाद है। मदीने में पैदा हो किसकी औलाद है? आदम की औलाद। मक्का में पैदा हो किसकी औलाद है? अगर यह आदम की औलाद नहीं है तो फिर आदमी नहीं है। क्या कहने, क्या कहने। तो सबसे पहले कौन आया? आदम। हमसे पहले 135 करोड़ से पहले
7 बिलियन पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड से पहले, 7 अरब आबादी से भी पहले, अमेरिकियों से पहले, यूरोपियन से पहले, इंडियन से पहले, मक्का मदीना से पहले, तो आदम सबके पूर्वज हैं। तो पूर्वज की तरफ लौटना है तो असली जगह लौटो। क्या कहने, क्या कहने, बहुत खूब, क्या कहने। घर वापसी हम भी चाहते हैं। ये तो हमारे मुंह की बात छीन ली और घर तय हो गया कि आदम ही का घर। अब आओ आदम के घर को समझें। आदम के घर में ला इलाहा इल्लल्लाह, नो गॉड बट अल्लाह। आदम के घर में वहदानियत है, तौहीद है, वहदत है, यकताई है, लैसा कमिसली है। आदम के घर में वहदानियत है। अल्लाह के घर में नजरिए उलूहियत है। आदम के घर में एक ही खुदा है। अब जो एक खुदा मानेगा वो आदम के घर में है, और जो कई खुदा बनाएगा घर के बाहर है। तो ये जो बाहर हुए इनकी वापसी होनी चाहिए। सुभान अल्लाह, हक है। इस्लाम लेटेस्ट है, नया है, किसने बताया? बुढ़ापे में जब उम्र पूरी हो जाती है तो कोई नहीं कहता ये बुढ़ा अब शुरू हुआ है। क्या बचपने से इनकार करोगे? उस बूढ़े की जवानी से इनकार करोगे? तो इस्लाम का नया कहने वालों, क्या इब्राहिम से इनकार करोगे? आदम से इनकार करोगे? नूह से इनकार करोगे? सुभान अल्लाह। ये आदम से इनकार करने वाला पहला कौन है? और इनकार करने वाला कोई मामूली नहीं, जाहिल हो, अनपढ़ हो, गांव खेड़े का हो, जो मैंने हल उठाया था कंधे पे रखकर थोड़ी देर के लिए किसान बन गया, ताकि समझ जाए कि ये किसानों को गिरा नहीं सकते। सुभान अल्लाह। किसान बैठ जाता है तो कानून बदल जाता है। अगर मुसलमान बैठ गया तो दुनिया बदल जाएगी। सुभान अल्लाह। खरी खरी इसलिए सुना रहा हूं कि मैं अली की औलाद हूं, बुज़दिल की औलाद नहीं।